वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के खूबसूरत, तारीखी और अजीम तरीन इस्लामी मुल्क की। इस मुल्क को सफेद सोने की सरजमीन क्यों कहा जाता है? इस मुल्क का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा सोना पैदा करने वाले ममालिक में होता है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के उन दो अनोखे ममालिक में होता है जो सारी दुनिया से अलग है। इस मुल्क में मौजूद दुनिया का चौथा समंदर कैसे सहरा में गर्क हो गया? इस मुल्क में दुनिया की सबसे कदीम कुरानी किताबों में से एक मौजूद है जिसे उस्मान कुरान कहा जाता है। इस मुल्क में 99% लोग हाथ के नाखून से रुई का धागा तोड़ देते हैं। आखिर इस मुल्क को नीली जन्नत क्यों कहा जाता है? इस मुल्क की सरजमीन पर कई जंगजू पैदा हुए जिनका जिक्र आगे जाके होगा। यहाँ जराइम की शरह बहुत कम है और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज हैं। यहाँ की करेंसी एक वक्त में इतनी कमजोर थी कि $100 के मसावी सोम लेने के लिए एक शख्स को थैले भरकर नोट ले जाने पड़ते थे और नोट गिनने के लिए तराजू इस्तेमाल करते थे। यहाँ आज भी कागज रेशम के दरख्त से तैयार किया जाता है। जी तो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं उज़्बेकिस्तान की। यहाँ की तारीख, कीमती मालूमात, दिलचस्प हकायक, नौकरियों और वीजा के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका प्यार होता है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये भी होता है कि हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियोस बआसानी आप तक पहुंचती रहती हैं। प्यारे दोस्तों, उज़्बेकिस्तान वस्ती एशिया का एक अहम मुल्क है जो अपनी कदीम तारीख, शानदार सकाफत और जोग्राफियाई अहमियत की वजह से मशहूर है। ये मुल्क तारीखी शाहराए रेशम पर वाक़या है और सदियों से मुख्तलिफ तहजीबों, सल्तनतों और तिजारती रास्तों का मरकज रहा है। उज़्बेकिस्तान वस्ती एशिया में वाक़या एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। ये 5 ममालिक के साथ अपनी सरहदें बांटता है। शुमाल और मगरब में कजाकिस्तान, जनूब में तुर्कमानिस्तान और अफगानिस्तान, मशरिक में ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान शामिल हैं। यहाँ ज्यादातर खुश्क और सहराई आबो हवा पाई जाती है, जिसमें गर्मियों में शदीद गर्मी और सर्दियों में सख्त सर्दी होती है। ताशकंद ये उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ जदीद और कदीम सकाफत का हसीन इम्तजाज पाया जाता है। हजरत इमाम कम्प्लेक्स, अमीर तैमूर स्क्वायर, चौरस बाजार ये उज़्बेकिस्तान के अहम मकामात हैं। समरकंद ये शहर उज़्बेकिस्तान का तारीखी और सकाफती खजाना है जो तैमूरी दौर की शानदार तामीरात का हामिल है। बुखारा शहर को इस्लामी तालीमात और इस्लामी फन तामीर का मरकज समझा जाता है। उज़्बेकिस्तान की मुआइशत ज़रई और सनअती बुनियादों पर कायम है। उज़्बेकिस्तान का शुमार दुनिया में रुई पैदा करने वाले सबसे बड़े ममालिक में होता है। गैस और मादनियात, कुदरती गैस, सोना, यूरेनियम और तेल के ज़खायर खुले मौजूद हैं। ज़रई पैदावार में गंदम, फल, सब्जियां और रेशम की पैदावार शामिल है। उज़्बेकिस्तान तारीखी मकामात, इस्लामी सकाफत और खूबसूरत इमारतों की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज बनता जा रहा है। उज़्बेक मौसीकी और रक्स बहुत मशहूर है। उज़्बेक रवायती लिबास रंगीन और खूबसूरत होता है। उज़्बेक खानों में पुलाव, शाशलिक, बारबेक्यू और समसा बहुत मकबूल है। प्यारे दोस्तों, उज़्बेकिस्तान ने हालिया बरसों में इक्तिसादी तरक्की और बुनियादी ढांचे में बेहतरी की तरफ खास तवज्जो दी है। चीन, रूस, तुर्की और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारती और सफारती ताल्लुकात मजबूत किए जा रहे हैं। सियाहत को फरोग देने के लिए वीजा फ्री एंट्री और जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। प्यारे दोस्तों, उज़्बेकिस्तान एक कदीम तारीख, शानदार सकाफत और इक्तिसादी अहमियत का हामिल है। इसकी खूबसूरत मसाजिद, मदरसे, बाजार और जदीद शहरों का इम्तजाज इसे दुनिया भर में एक मुनफरिद मुकाम देता है। अगर आप तारीखी मकामात, इस्लामी सकाफत और शानदार फन तामीर से मोहब्बत करते हैं तो उज़्बेकिस्तान का सफर एक यादगार तजर्बा साबित हो सकता है। प्यारे दोस्तों, उज़्बेकिस्तान की तारीख हजारों साल पर मुहित है, जिसमें कई अजीम तहजीबें, सल्तनतें और तिजारती रास्ते शामिल रहे हैं। ये खित्ता हमेशा से ही मशरिक और मगरब के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता आया है, जहाँ मुख्तलिफ सकाफतें, मज़ाहिब और सल्तनतें परवान चढ़ती रही हैं। उज़्बेकिस्तान का खित्ता कदीम जमाने में सगदिया और बाख्तरिया नामी तहजीबों का मरकज था। ये तहजीबें ज़राअत, तिजारत और सकाफती तरक्की के लिए मशहूर थीं। वादी फरगाना, बुखारा और समरकंद के इलाकों में कांसी और लोहे के दौर की कई तहजीबें आबाद थीं। इस खित्ते में कदीम ईरानी और तुर्क कबाइल भी आबाद थे, जिन्होंने यहाँ की सकाफत पर असर डाला। 6ठी सदी कबल मसीह में हखा मंशी बादशाह सारस आजम ने सगदिया और बाख्तरिया को अपनी सल्तनत में शामिल
شامل کر لیا۔ اس دور میں زرتشتی مذہب عام تھا اور سمرقند، بخارا جیسے شہر تجارتی اور ثقافتی مراکز بنے۔ 329 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے ازبکستان کے علاقے پر قبضہ کیا۔ اس نے سمرقند اور بخارا میں یونانی طرز کی بستیاں آباد کیں۔ اس کے بعد ازبکستان میں یونانی، ایرانی اور مقامی ثقافتوں کا امتزاج دیکھنے کو ملا۔ پہلی اور دوسری صدی عیسوی میں ازبکستان کوشان سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس دور میں بدھ مت پروان چڑھا اور بدھ مت کے کئی اہم مراکز بنے۔ کوشان بادشاہ گنشک نے بدھ مت کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ تیسری صدی عیسوی میں ساسانی سلطنت نے ازبکستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس دور میں زرتشتی مذہب پھر سے مقبول ہوا اور فارسی ثقافت کا اثر بڑھا۔ 711 عیسوی میں امی خلافت کے جرنیل کنبیا بن مسلم نے ازبکستان کے علاقے فتح کیے۔ سمرقند، بخارا اور تاشقند جیسے شہر اسلامی علوم، فن تعمیر اور تجارت کے مراکز بن گئے۔ عربی زبان اور اسلامی تعلیمات کا فروغ ہوا اور کئی مشہور مسلم علماء نے یہیں سے علم حاصل کیا۔ عباسی خلافت کے دوران ازبکستان اسلامی تہذیب کا ایک عظیم مرکز بن گیا۔ امام بخاری، الفرغانی اور البیرونی جیسے عظیم علماء نے اس خطے میں تعلیم حاصل کی۔ 875 میں سامانی خاندان نے ازبکستان میں ایک طاقتور اسلامی سلطنت قائم کی جس کا دارالحکومت بخارا تھا۔ یہ دور فارسی ادب، اسلامی علوم اور تجارت کا سنہری دور تھا۔ پیارے دوستو، 999 عیسوی میں کراخانی ترکوں نے سامانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ پہلا ترک مسلمان حکمران خاندان تھا جس نے اسلام کو اپنایا اور اس کا فروغ کیا۔ 1219 میں چنگیز خان نے سمرقند، بخارا اور دیگر شہروں کو تباہ کر دیا۔ منگول دور میں تجارت کو فروغ ملا لیکن شہروں کو شدید نقصان پہنچا۔ امیر تیمور نے 1370 میں ازبکستان میں تیموری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس نے سمرقند کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا اور شاندار عمارتیں تعمیر کرائیں۔ تیمور کے پوتے الگ بیگ نے فلکیات، سائنس اور تعلیم کو فروغ دیا۔ 1570 میں شیبانی خان نے تیموری سلطنت کا خاتمہ کر کے ازبک حکومت قائم کی۔ 19ویں صدی میں روس نے ازبکستان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 1865 میں تاشقند پر روس نے قبضہ کر لیا اور 1873 میں بخارا اور خیوا بھی روس کے زیر اثر آ گئے۔ 1924 میں ازبکستان کو سوویت یونین کا حصہ بنا دیا گیا۔ سوشلزم نافذ کیا گیا اور اسلامی تعلیمات پر پابندیاں لگائی گئیں۔ کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہوا لیکن عوام پر سختی رہی۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ازبکستان نے آزادی حاصل کی۔ اسلام کریموف ازبکستان کے پہلے صدر بنے۔ آج ازبکستان ایک آزاد، ترقی پذیر ملک ہے جو معیشت، ثقافت اور سیاحت میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ازبکستان کا کل رقبہ 4,47,400 مربع کلومیٹر ہے اور رقبہ کے لحاظ سے 55 نمبر پر آتا ہے۔ آبادی 3,75,35,605 افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے 36 نمبر پر آتا ہے۔ جی ڈی پی 425.238 بلین ڈالر ہے جبکہ پر کیپیٹا $11,572 ہے۔ ازبکستان جی ڈی پی کے لحاظ سے 57 اور پر کیپیٹا کے لحاظ سے 122 نمبر پر آتا ہے۔ کرنسی ازبک سوم ہے جو پاکستانی 0.021 اور انڈین 0.0067 روپوں کے برابر ہے۔ ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے، ڈومین نیم UZ اور کالنگ کوڈ +998 ہے۔ ازبکستان کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے اور سرکاری زبان ازبک ہے۔ یہاں بسنے والے قبائل کی بات کی جائے تو 84.6% ازبکس، 4.8% تاجکس، 2.3% قزاقس، 2.2% کراک، 2.1% رشینز اور 4% دوسرے قبائل کے ماننے والے شامل ہیں۔ پیارے دوستو، اگر ہم دلچسپ حقائق کی بات کریں تو ازبکستان دنیا کے صرف 2 ڈبل لینڈ لاکڈ ممالک میں سے ایک ہے، یعنی یہ ایسا ملک ہے جس کے آس پاس جتنے بھی ممالک ہیں وہ خود بھی سمندر تک براہ راست رسائی نہیں رکھتے ہیں۔ دنیا میں صرف 2 ایسے ممالک ہیں، ازبکستان اور لیچنسٹائن۔ ازبکستان کا تربوز پوری دنیا میں اپنی مٹھاس اور ذائقے کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے خوقند اور بخارا کے تربوز خاص طور پر بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پر تربوز کی تقریباً 150 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں اور یہاں کے تربوز عالمی سطح پر برآمد کیے جاتے ہیں۔ ارال سی جو کبھی دنیا کا چوتھا سب سے بڑا جھیل یا سمندر تھا اب تقریباً مکمل طور پر خشک ہو چکا ہے۔ یہ ایک ماحولیاتی المیہ ہے جو سوویت دور میں بے حد زراعت خاص طور پر کپاس کی کاشت کی وجہ سے پیش آیا۔ آج یہ جگہ ایک صحرائی میدان میں تبدیل ہو چکی ہے جسے ارل قوم صحرا کہا جاتا ہے۔ ازبکستان میں پلاؤ جسے صرف ایک کھانے کا نام نہیں بلکہ ایک ثقافتی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں
शामिल किया है। यहाँ हर शहर का अपना मुनफरिद पुलाव बनाने का तरीका है और समरकंद, बुखारा और ताशकंद के पुलाव खास तौर पर मशहूर हैं। प्यारे दोस्तों, उज़्बेकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा सोना पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। यहाँ की मोरोनाटा गोल्ड माइन दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान है जो सालाना लाखों औंस सोना पैदा करती है। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में दुनिया की सबसे कदीम कुरानी किताबों में से एक मौजूद है जिसे उस्मान कुरान कहा जाता है। ये कुरान 7वीं सदी का है और इस्लामी दुनिया के लिए एक इंतहाई मुकद्दस और तारीखी विरसा समझा जाता है। उज़्बेकिस्तान खास तौर पर समरकंद, बुखारा और खेवा में नीली रंग की इस्लामी टाइलों से मुज़य्यन इमारतों के लिए मशहूर है। इसे नीली जन्नत भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के मदरसे, मसाजिद और मकबरे नीले रंग की मुनफरिद टाइलों से आरास्ता हैं। प्यारे दोस्तों, उज़्बेकिस्तान दुनिया के चंद ममालिक में से एक है जहाँ कपास की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। उज़्बेकिस्तान को सफेद सोने की सरजमीन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी मिकदार में कपास पैदा की जाती है। उज़्बेकिस्तान का कपास पूरी दुनिया में बरामद किया जाता है और इसकी मुईशत में एक अहम किरदार अदा करता है। उज़्बेकिस्तान का चोरसो बाजार सबसे कदीम और रवायती मार्केट है जो ताशकंद में वाक़या है। ये बाजार अपनी गुंबद नुमा इमारत, मुकामी खाने, मसाले, खुश्क मेवाजात और हाथ से बनी अशिया के लिए मशहूर है। प्यारे दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के शहर तिरमिज में एक कदीम दरख्त मौजूद है जो 2500 साल पुराना माना जाता है। मुकामी लोग इसे एक मुकद्दस दरख्त समझते हैं और इसकी हिफाजत करते हैं। उज़्बेकिस्तान की सरजमीन पर कई मशहूर जंगजू और हुक्मरान पैदा हुए जिनमें अमीर तैमूर, बाबर जो मुगल एम्पायर के बानी थे और अबू रेहान अल बैरूनी शामिल हैं। अमीर तैमूर का मकबरा गोरा मीर समरकंद में वाक़या है और ये एक मशहूर तारीखी मकाम है। सदियों पहले उज़्बेकिस्तान में ज़ेरे ज़मीन नहरें बनाई गईं जो आज भी कुछ इलाकों में पानी की तरसील के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये नहरें सहराई इलाकों में पानी को पहुंचाने के लिए बनाई गई थीं और इसकी तामीर हैरान कुन इंजीनियरिंग का नमूना है। उज़्बेकिस्तान में जराइम की शरह बहुत कम है। खास तौर पर ताशकंद, बुखारा और समरकंद दुनिया के महफूज तरीन शहरों में शुमार किए जाते हैं। यहाँ के लोग मेहमान नवाज, खुश इखलाक होते हैं जिसकी वजह से सियाह यहाँ आकर महफूज महसूस करते हैं। प्यारे दोस्तों, उज़्बेकिस्तान एक तारीखी, सकाफती और कुदरती हुस्न से माला माल मुल्क है जो कई हैरत अंगेज हकायक का हामिल है। अगर आप तारीख, खूबसूरत इस्लामी फन तामीर और दिलचस्प मुकामी सकाफत में दिलचस्पी रखते हैं तो उज़्बेकिस्तान जरूर देखने के काबिल है। प्यारे दोस्तों, अगर हम उज़्बेकिस्तान में नौकरियों और तनख्वाहों की बात करें तो कुछ पाकिस्तानी कारकुनान ने उज़्बेकिस्तान में तनख्वाहों की अदम अदायगी या कम अदायगी की शिकायत की हैं। इन मसाइल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान में रोजगार के लिए जाने पर पाबंदी आयद की है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के मुताबिक उज़्बेकिस्तान और दीगर साबिक सोवियत रियासतों के साथ हुकूमती सतह पर मुआहिदों की अदम मौजूदगी के बायस पाकिस्तानी कारकुनान को मसाइल का सामना करना पड़ता है। मुआहिदों की सूरत में कानूनी रास्ते खुल सकते हैं और गैर कानूनी तरीकों से जाने वाले अफराद की मुश्किलात कम हो सकती हैं। उज़्बेकिस्तान में सरकारी मुलाजमतों की तनख्वाहें महदूद हैं जिसके बायस आम अफराद को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर जब शादी ब्याह जैसे बड़े अखराजात का मामला हो। हमारी कुछ राय है, अगर उज़्बेकिस्तान में मुलाजमत के मौके तलाश करने से कबल मुतल्लिका हुकूमती इदारों और सफारती ज़राए से मालूमात हासिल करें ताकि मुमकिन मसाइल से बचा जा सके। प्यारे दोस्तों, अगर हम उज़्बेकिस्तान के टूरिस्ट वीज़ा की बात करें तो उज़्बेकिस्तान का सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा फीस पाकिस्तान से सिर्फ $35 है जबकि डबल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा फीस $50 है। उज़्बेकिस्तान का वीज़ा पाकिस्तान से बाआसानी मिल जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मालूमात से भरी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमात जानने के लिए आप हमें ईमेल, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारी हर हद तक मुमकिन कोशिश होगी कि आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जा सके। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।